प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों 70 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का 70 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी का परीक्षा बहुत ही नजदीक है प्यारे बच्चों, मात्र 8 दिन बचे हैं प्यारे बच्चों। इतने कम दिन में यदि अच्छे नंबर चाहते हैं प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको केमिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता है प्यारे बच्चों, CaCl की रचना क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है। प्यारे बच्चों, CaCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है आपको यह बताना है। तो क्या हो जाएंगे उत्तर, तो BCC संरचना होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और NaCl FCC होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें प्यारे बच्चों 4 होते हैं, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों बहुत ही क्वेश्चन आप लोग है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी अपने नीचे ध्यान देते हुए चलिएगा। ट्रांजिस्टर सेटों में निर्माण प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है। तो सही उत्तर Si सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला है प्यारे बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो परासरण क्रिया में क्या निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु निकल पाते हैं, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। जी हाँ दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस विच ऑफ द फ्लोइंग एंड ए प्यारे बच्चों क्वार्टर्स ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर SiO2। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता होगा। किसका क्वथनांक आपको बताना है, तो जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा प्यारे बच्चों। इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना उत्तर ध्यान देते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं हिंदी में केवल आप सभी को समझा रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोग का कमेंट आता है कि इंग्लिश में लिख करके क्वेश्चन लाइए। अगला है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए कौन सही है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए कौन सही है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। तो इनके सुस्पर्श द्रव्यनांक होते हैं, सही बात है। ये असमदैशिक होते हैं, यह भी सही बात है प्यारे बच्चों। यानी क्रिस्टलीय बताया जाता है तो असमदैशिक, और इनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, सी भी सही है प्यारे बच्चों। तो क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितना होता है BCC में प्यारे बच्चों, तो कितने होते हैं परमाणु की संख्या, तो प्यारे दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन ब्रैग समीकरण है। तो n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, या दोस्तों n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, यही आपको ब्रैग का समीकरण है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहता है, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलने की क्रिया क्या कहलाती है। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो डोपिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयता क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ताप बढ़ाने पर विलयता क्या होता है, सही उत्तर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहता है, हेनरी स्थिरांक KH यानी क्या मान कितना होता है प्यारे दोस्तों, तो P बराबर होता है KH1, यानी K नियतांक होता है प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि हेनरी स्थिरांक जो होता है वह ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या होता है। तो सही उत्तर इस पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अवकरण होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराड बराबर होता है तो 96,500 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका लगभग में माना जाता है 96,500, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए
अगला है प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे तो फैराडे दिए थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। यहाँ दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल, तो ऑप्शन नंबर बी लेड स्टोरेज बैटरी। अगला देखिए, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है आयनों के संख्या की, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, वैद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड में घोल प्रविष्ट रहने पर उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको क्या कहा जाता है आपको ए बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा कैथोड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, हेवर विधि से अमोनिया निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक होता है, तो लोहे का महीन पाउडर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जिस अभिक्रिया की अनुकता एक होती है उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी अनुकता एक अनुक अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, जिसका दो होगा द्विगुणित प्यारे दोस्तों, तीन वाले को त्रिगुणी कहा जाता है। अगला देखेंगे, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन कहता है तो निश्चित होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला देखिए, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या होता है प्यारे दोस्तों, बढ़ाता है घटाता है, तो बढ़ाता घटाता दोनों है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, तो प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोल प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो होता है द्वितीय का होता है, यह प्राथमिक के लिए होता है, मोल प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, तो गोंद है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द, कितना होता है, तो एक होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो होता है वो 40 से लेकर के 400 किलो कैलोरी मोल प्रति तक होता है इसका अधिशोषण, याद रखिएगा। और इसका जो क्षमता होता है प्यारे बच्चों वो 20 से लेकर के 40 तक होता है। निम्नलिखित में कौन कोलाइड घोल नहीं है, कोलाइड घोल आपको बताना है, तो समांगी विलयन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को पृष्ठ सक्रिय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है प्यारे बच्चों, द्रव से नहीं कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है, तो आवेश है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चार्ज है, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोलाइडिक कणों के आकार निम्नलिखित में से किसके बीच हो सकता है, तो कोलाइडिक कणों का आकार प्यारे बच्चों किसके बीच होता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे आपको, उसका होता है 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों इसका एक यानी इतना जो नैनोमीटर बराबर होता है 1000 नैनोमीटर। या द्रव से नहीं कोलाइड का उदाहरण क्या है, तो पीछे ही बताया प्यारे बच्चों द्रव से नहीं कोलाइड का उदाहरण क्या है, तो प्यारे बच्चों इसमें से आपको द्रव से नहीं कोलाइड बताना है कि क्या है, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, क्या है प्यारे बच्चों, तो गोंद, स्टार्च और जिलेटिन तीनों है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिए प्यारे बच्चों, यूरिएज उदाहरण है, यूरिएज किसका उदाहरण है, तो एक एंजाइम का उदाहरण है, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल बताना है कि द्विभाषमिक अम्ल कौन है, तो प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएंगे H3PO4, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, एल्युमिनियो थर्मिक विधि में एल्युमिनियम काम करता है, तो किसका काम करता है प्यारे बच्चों, तो सही उत्तर हो जाएंगे अवकारक का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, बॉक्साइट एक अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का एक अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। लोहा यह है प्यारे दोस्तों, लोहा का मैग्नेट होता है, कॉपर का क्यूप्रिक होता है, यानी कई सारे ऐसे होते हैं पर जिंक जिंकाइट होता है,
तो इसके अयस्क बहुत सारे होते हैं प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, उसको द्रावक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? सल्फाइड अयस्क आपको बताना है कि कौन है। ZnS प्यारे दोस्तों क्या है? सल्फाइड अयस्क आपको बताना है। इसका जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी सल्फाइड का अयस्क बताना है। इस तरह का आपको एस दिखाई दे रहा है, सारे के सारे सल्फाइड के अयस्क हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये सब उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन आपको से यानी CuFeS2 प्यारे दोस्तों ये भी सल्फाइड के अयस्क ही है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? राइट आंसर क्या आ जाएंगे प्यारे दोस्तों? सल्फाइड अयस्क का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी इसका जैसे में हो जाएगा गैलेना। ऑप्शन नंबर आपका गैलेना का होता है, PbS होता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही तो यही है। अगला देखिए, पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट है, पायरोलुसाइट क्या है? तो Mn का एक ऑक्साइड अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर MnO2 होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। Mn एक ऑक्साइड हो जाएगा, O2 देख सकते हैं आप लोग एक ऑक्साइड का काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है? सल्फाइड अयस्क आपको बताना है कि कौन नहीं है। प्यारे बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने सभी को बताया कि गैलेना सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि PbS होता है, देखिए इसमें एस है। और आयरन पायराइड्स प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि आयरन पायराइड्स है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों सल्फाइड अयस्क कौन नहीं है? तो आयरन का होता है FeS2। इसमें देखिए आपको आयरन पायराइड्स में भी S2 है। और मैग्नेटाइट में क्या होता है प्यारे बच्चों? Fe3O4 होता है। अब बताइए इसमें सल्फाइड है कि नहीं है? तो बोलिएगा कि नहीं सर इसमें तो सल्फाइड नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला है, फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है P4 को किससे? P4 से निरूपित करते हैं फास्फोरस को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में एकत्रित नहीं की जा सकती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, सभी तत्वों में सर्वाधिक आयनन विभव होता है। तो सभी तत्वों में सर्वाधिक आयनन विभव होता है हीलियम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, XeF2 अणु की आकृति कैसी है? तो XeF2 अणु की आकृति आपको बताना है। तो सही उत्तर रेखीय प्यारे बच्चों। XeF4 इसके जो होता है वह वर्गाकार होता है, यानी समझ चाहूंगा वर्ग समतलीय होता है। तो यह आपको XeF2 पूछा गया है, तो यह रेखीय होगा। अगला है प्यारे बच्चों, सबसे प्रबल अम्ल कौन है? सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो HClO4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है? प्यारे बच्चों P ब्लॉक का तत्व कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो प्यारे बच्चों P ब्लॉक का तत्व मैग्नीशियम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, यानी S ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा। अगला देखिए, ढालवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। प्यारे बच्चों ढालवा लोहा में कार्बन 0.4% पाया जाता है, 0.4। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं? परिवर्तित संयोजकता कौन सा तत्व दर्शाता है? वर्ग 1 के कौन के? तो वर्ग 3 से 11 तत्व के तत्व। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप भरता है? तो लैंथेनाइट्स में। ऑप्शन नंबर आपका अब एक्टिनाइट्स में 5f पड़ता है। पोटास एलम उदाहरण है प्यारे बच्चों। पोटास एलम किसका है? तो द्विक लवण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, Fe+2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएंगे आपको यह बताना है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर Fe2+2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों इसमें 4 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए प्यारों से, याद रखिएगा। और Fe+2 आयन में आपको कितने मिलेंगे? तो इसमें मिलते हैं 1। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। Zn+2 आयन में आपको क्या मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों 0 मिलता है, ये सब याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और Mn+2 आयन में कितने मिलेंगे? तो 5 मिलते हैं। और
प्लस 2 में कितना बनता है, तो 2। अगला प्रश्न देखिएगा, आयोडोफॉर्म का उपयोग होता है, आयोडोफॉर्म का उपयोग होता है प्यारे बच्चों निश्चेतक के रूप में, विलायक के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में, सभी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है एल्किल हाइलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो एल्किल हाइलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेदन किया जाता है, तो आयोडोफॉर्म के परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए प्यारे बच्चों, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, तो प्रोपेनोन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, C6H6 कैसा है, तो प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। यह बेंजीन का सूत्र याद रखिएगा, यह C6H6 बेंजीन का सूत्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन कार्बन एक बंध की लंबाई है, तो कार्बन कार्बन एक बंध की लंबाई क्या है दोस्तों, इसका जो होता है C और इस तरह का आपका निकालिएगा तो आपको C डबल बॉन्ड आपको C मिलेगा, यानी 1.34 एंगस्ट्रॉम, अग्नि C ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, आपको 1.2 एंगस्ट्रॉम होगा, सही उत्तर 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कीटोन का क्रियाशील मूल्य क्या है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O है, यह एल्डिहाइड का प्यारे याद रखिएगा, CHO एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, यह अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है प्यारे बच्चों, इसे याद रखिएगा, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, CH3COOH का IUPAC नाम आपको बताना है, तो सही उत्तर क्या जाएंगे पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो CH3COOH को कहा जाता है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक एकल सैकराइड है प्यारे बच्चों, तो सही उत्तर 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल जो है सो वह है कौन, तो फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ग्लूकोज जो है प्यारे बच्चों यह क्या होता है सैकराइड, ग्लूकोज और राइबोज जो होता है ये प्यारे बच्चों भी फ्रुक्टोजे में आते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला 59 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया प्यारे बच्चों, काफी मेहनत लगी वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवेक है, तो पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवेक है प्यारे बच्चों, यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, CONH2 को कहा जाता है, CONH2 को कहते हैं एमिडो ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, NH3 में N का संकरण क्या होता है, N का संकरण आपको बताना है। और उसी तरह से आपको हाइड्रोजन लगा रहता है NH3 में, तो N का संकरण आपको बताना है कि N का संकरण क्या होगा, तो 4 NeSP3 आपका हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्यूना N तथा ब्यूना S है, ब्यूना N तथा ब्यूना S संश्लेषित रबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, विटामिन जो खून को स्कंदित होने से भूमिका निभाता है उसको विटामिन के कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन डायसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, तो सभी को पता है कि रक्त का लाल कारण हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को रंग कर देता है, कैसे कर देता है, तो प्यारे दोस्तों उसको जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए प्यारे बच्चों, डेटॉल का उपयोग होता है, डेटॉल का उपयोग होता है कई प्यारे, सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका उपयोग किया जाता है डेटॉल का एंटीसेप्टिक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए प्यारे बच्चों, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक क्या है, तो टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोफेनिकोल है। ऑप्शन नंबर बी। प्यारे दोस्तों आई होप कि आप लोग के वीडियो काफी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको 2025 में एग्जाम देना है प्यारे बच्चों, तो मैंने आप सबको 70 क्वेश्चन करा दिए, जिनको 25 एग्जाम में 25 देना है उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, काफी मेहनत लगी प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों।